से आ रही है, जहां रुधौली ब्लॉक मुख्यालय पर ग्राम रोजगार सेवक संगठन ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आज खंड विकास अधिकारी रुधौली योगेंद्र राम त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने आरोप लगाया कि ग्राम रोजगार सेवकों को एग्री स्टैक डिजिटल क्रॉप सर्वे में ड्यूटी दी जा रही है, जबकि संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहा है। संगठन का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगें पूरी नहीं की जाती, वे सर्वे की ड्यूटी नहीं करेंगे। संगठन ने आग्रह किया कि सर्वे से पहले उन्हें एंड्रॉयड फ़ोन और डाटा पैक की व्यवस्था कराई जाए। इसके अलावा संगठन ने पूर्व में किए गए एग्री स्टैक क्रॉप सर्वे का भुगतान कराने, सुरक्षा बीमा की व्यवस्था करने और किसी भी विषैले जीव जंतु के आघात से होने वाली अप्रिय घटनाओं में सरकार से सहायता राशि की घोषणा करने की भी मांग की। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके पूरा परिवार का जीवन भर का भरण पोषण सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसके अतिरिक्त संगठन ने अगस्त 2024 तक के उनके EPF UAN में जमा राशि का भुगतान और अगस्त 2025 तक का मानदेय भी सुनिश्चित करने की अपील की। संगठन ने यह भी मांग की कि 2021 से 22 के मिशन अंत्योदय एवं इज फॉर लिविंग का बकाया पारिश्रमिक जल्द से जल्द जारी किया जाए। आइए देखते हैं रुधौली से हमारे संवाददाता राज्य आर्या की स्पेशल रिपोर्ट। अरे आप देख रहे हैं भारत की बात। आज हम बस्ती जिले के रुधौली विकासखंड क्षेत्र में ब्लॉक पे हैं, जहां पर रोजगार सेवक संघ द्वारा 8 सूत्री मांगों को लेकर खंड विकास अधिकारी रुधौली को ज्ञापन दिया गया है। और आइए संघ के अध्यक्ष से हम जानते हैं कि क्या क्या प्रमुख मांगे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रीमान जी श्यामकरण यादव है जी। सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और आपको साथ में धन्यवाद देते हैं कि आप हम जैसे कर्मचारियों के छोटे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी, क्या कुछ मांग को लेकर आपने ज्ञापन दिया, क्या उसमें मांगे थी आप? जी, हमारी 8 मांगे हैं जो ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। उसमें हमारी 8 मांगे हैं। उसमें हम लोग लगभग 2 पंचवर्षीय लोकसभा का और 2 पंचवर्षीय विधानसभा का और 1 पंचवर्षीय पंचायत चुनाव का, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का। इसमें हम लोगों ने SST, BST, BLO, FST में 1.5 महीना लोग ड्यूटी किए थे। रात रात को ड्यूटी लोग करते थे, लेकिन अभी तक 1 रुपया पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हुआ। और हम लोग पिछले पंचवर्षीय में BLO का भी काम किए थे, उसका भी पारिश्रमिक हमको नहीं मिला। और पिछले बार हम लोगों ने क्रॉप सर्वे किया था, उसका भी भुगतान नहीं हुआ। हम लोगों ने 21-22, 22-23 में ईज ऑफ लिविंग मिशन अंत्योदय का भी काम किया था, प्रत्येक ग्राम पंचायत हुआ था, उसका पारिश्रमिक का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। तो हम लोग का फिर से एग्री क्रॉप सर्वे में ड्यूटी लगाई गई है। तो हम यही सरकार से मांग करते हैं और अधिकारियों से मांग करते हैं कि हमारी जितनी भी बकाया पारिश्रमिक है उसका आप भुगतान करा दो। और भुगतान कराने के साथ साथ हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि जो आपकी मांगे, अगर वो मांगे जिस तरह है वो भुगतान नहीं किया जाता है तो उस पर क्या करेंगे आगे? अब श्रीमान जी, हमारा जो हम लोगों का जनपद में कार्यक्रम चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग सबको मांग पत्र अपना दे रहे हैं। हम लोग से चाहे जल दूध का काम कराना हो, मिशन अंत्योदय कराना हो, ईज ऑफ लिविंग कराना हो, एग्री क्रॉप सर्वे कराना हो, भुवन मनरेगा के तहत हमसे जियो पैक करवाना हो, या MMS के तहत हमसे मनरेगा की हाजिरी लगवाना हो, या BLO का ही काम है अगर जो हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत हो, सब में मोबाइल की जरूरत पड़ती है और सब में डाटा की जरूरत पड़ती है। ना तो ये सरकार समय से हम लोगों का पारिश्रमिक देती है और ना ही हमको कोई यंत्र दे रहा है कि हम काम तो सब मोबाइल से करवाएंगे, टैबलेट PC से करवाएंगे, लेकिन हमें कुछ सुविधा नहीं दिया जा रहा है श्रीमान जी। मतलब आपके कहने जो सुविधा है आपको अगर मिल जाए सुचारू रूप से तो काम आपके द्वारा बढ़िया से किया जाएगा। अगर जो हमारा जितना भी पिछला पारिश्रमिक बकाया है उसका भुगतान कर दिया जाए और जितना हमको सुविधा मिलना चाहिए सारी सुविधा मिल जाए। हम लोग कोई काम करने के लिए पीछे भागेंगे नहीं और हम ही लोग सब काम करते हैं। जितनी भी ग्राम पंचायत योजनाओं का काम है सब हम लोगों द्वारा किया जाता है। जो ज्ञापन की प्रक्रिया चले इसलिए रुधौली ब्लॉक में आज हुआ कि और ब्लॉक में? नहीं श्रीमान जी, हमारे जनपद में सबसे पहले रामनगर में हुआ, फिर साहू घाट में हुआ, फिर गौर में हुआ, गौर के बाद फिर हरैया में हुआ, परशुरामपुर में हुआ, उसके बाद दुबौलिया में हुआ, दुबौलिया के बाद फिर कप्तानगंज में हुआ, बहादुरपुर हुआ, कुदरहा हुआ, बनकटी हुआ, सदर हुआ, आज रुधौली है और अभी सल्टुआ में भी ज्ञापन का कार्यक्रम चलेगा। लगभग कितने दिन से प्रक्रिया चल रही है? हम लोग 28 तारीख से मुख्य विकास अधिकारी महोदय से मुलाकात करने के बाद हम लोग प्रत्येक विकास खंडों में अपने लोगों को
इकट्ठा करके अपनी जायज मांगों को लेकर हम लोग ज्ञापन का कार्यक्रम कर रहे हैं। जब आप मांगों को लेकर मुख्य विभाग अधिकारी से मिले तो क्या उनके द्वारा कुछ आश्वासन मिला आपको? श्रीमान जी, हमारे पत्र को लिया गया, हमारे संबंधित विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी को बुलाया गया कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, इसको आप हल कराइए। लेकिन 28 तारीख के बाद से अब तक कोई भी हम लोगों का एक भी मांग पर अधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया गया। जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि जो इनकी 8 मांगे हैं वो अभी तक कुछ उस पर अमल नहीं किया गया, और ये भी है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो बड़े प्रदर्शन करने के बाध्य होंगे। बने रहिए भारत की बात के। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।